हाय फ्रेंड्स, विस्पर मेथड की सक्सेस स्टोरीज हम बहुत सारी पढ़ रहे हैं। विस्पर मेडिटेशन मेथड जो अभी करवाया था मैंने, जिसपे हम अपने स्पेसिफिक पर्सन को अपनी अपनी विशेस बता रहे थे, बोल रहे थे विस्पर के थ्रू, अपनी बातें बोल रहे थे उन्हें, ठीक है, चाहे वो कॉल मैनिफेस्ट करना था या और भी जो भी चीज़ें, पर हाँ रिजल्ट ओरिएंटेड था एंड रिजल्ट मिल भी रहे हैं सबको। तो रिक्वेस्ट आ रही थी कि जॉब के लिए विस्पर मेथड कैसे कर सकते हैं, या और भी कोई विश है तो उसके लिए विस्पर मेथड कैसे कर सकते हैं। अभी हर विश के लिए अलग अलग वीडियो तो मेरे को पॉसिबल नहीं हो पा रहा। सो व्हाट आई हैव डन ओवर हियर कि हम विस्पर मेथड यूज करेंगे। अभी भी हम एक छोटा सा मेडिटेशन नहीं करेंगे, मेडिटेशन मोड में ही जाएंगे और उसमें जाके आज जो हम विस्पर करेंगे वो करेंगे हम यूनिवर्स को। ओके सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों के अलग अलग अजम्पशंस हैं यूनिवर्स को लेके, मान्यताएं हैं। कुछ लोग यूनिवर्स भगवान को ही मानते हैं, ठीक है, जिस भी देवी देवता की, भगवान की, अल्लाह ईश्वर, जिनकी भी पूजा अर्चना इबादत हम कर रहे हैं, हम उन्हीं में यूनिवर्स देखने लगते हैं, हम उन्हीं को यूनिवर्स मान लेते हैं, ठीक है। तो जो उनको मानते हैं, कुछ लोग हैं कि ब्रह्मांड को यूनिवर्स मानते हैं, सारे प्लैनेट्स हैं वहाँ पे, स्टार्स हैं, मून हैं, जितने भी चीज़ें हैं, गैलेक्सीज हैं, उन सबको असम्बल करके यूनिवर्स मानते हैं, वहाँ पे यूनिवर्सल पावर्स मानते हैं, ठीक है। तो अलग अलग अपनी अपनी मान्यताएं हैं कि आपका विश्वास कहाँ पे है। सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास, फेथ, बिलीफ, ट्रस्ट की, ठीक है। पत्थर में भी जान तब पड़ जाती है जब हम मान लेते हैं कि हाँ इसमें ईश्वर का वास है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वही चीज मायने रखती है। तो अभी यहाँ पे आप जहाँ पे भी यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, हम सिर्फ इतना मानते हैं कि यूनिवर्स में हमारे थॉट्स की वाइब्रेशंस जाती हैं और मैनिफेस्ट होके वापस आती हैं, राइट। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, अपनी जितनी भी विशेस हैं, जो भी जिसकी विशेस, सोलमेट मैनिफेस्ट करना है, स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना है, शादी की विश है, और कोई विश है, जॉब चाहिए, हेल्थ इश्यूज है, मनी चाहिए, सक्सेस चाहिए, कोई एग्जाम क्लियर करना है, हर अपनी अपनी विशेस के लिए हम क्या करेंगे, अब अपनी थॉट्स, अपने विश को विस्पर के थ्रू मानते हुए कि हम यूनिवर्स को डायरेक्टली अपनी विश बोल रहे हैं, विस्पर कर रहे हैं यूनिवर्स को। तो अभी जो लोग यूनिवर्स भगवान में देखते हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, उनको आप विजुअलाइज करेंगे यहाँ पे इस मेडिटेशन में, और उनके कान में आप एक तरह से अपना, जैसे हम पहले विस्पर कर रहे थे वैसे ही उनके कानों में हाथ लगाते हुए आप सिर्फ महसूस करोगे इस चीज़ को। आप इस मेडिटेशन में जब जाओगे तो आप खुद फील कर पाओगे कि यस यू कनेक्टेड टू डिवाइन पावर्स, और आप अपनी विश विस्पर करते हुए उन्हें बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम यही मानते हैं कि बहुत ज़्यादा कभी कभी शोर मचाना, बहुत ज़्यादा बोलना भी सुनाई नहीं देता, लेकिन एक फुसफुसाहट, एक छोटी सी हल्की सी विस्पर भी कई दफ़ा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ईजिली ले लेता है, या फिर डिवाइन पावर्स या फिर कोई इंसान भी उस विस्पर को बहुत ध्यान से सुन लेता है, जो चीज़ हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए विस्पर मेथड इतना इफेक्टिव भी है। सो अभी विस्पर मेथड हम करने जा रहे हैं। अभी आप लोग यहाँ पे ब्रीद इन ब्रीद आउट से हम स्टार्ट करेंगे। मैं स्टार्ट करवाऊंगी, आप लोगों को कनेक्ट करूंगी, कोशिश करूंगी कि आप कनेक्ट हो पाए डिवाइन पावर से या सीधा यूनिवर्स से, जहाँ पे आप बिलीव करते हैं। अगर आप यूनिवर्स को डायरेक्टली आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो सारे जितने भी सोलर सिस्टम है हमारा, ओके, ब्रह्मांड की जो रचना है, उस रचना को आप विजुअलाइज करोगे। वो सारे प्लैनेट्स, ग्रह घूमते हुए आपको विजुअलाइज करना है। आप उनके बीच में हैं, बीच में रह के वहां पे आप विस्पर कर रहे हैं, ओके। सो अभी वहां पे आप कान पे हाथ कहाँ लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको। सिंपल आप अपने विस्पर में ही रह के आप विस्पर कर रहे हैं, उस लेवल पे आपको जाके विस्पर करना है यूनिवर्स में, ताकि आपकी वो जो विस्पर है, वो उसकी जो वाइब्रेशंस है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो इतनी फास्ट है और इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो वहाँ सुनी भी जाएगी, मैनिफेस्ट होके वापस भी आएगी। ये हो गया यूनिवर्स वालों के लिए, जो यूनिवर्स वहाँ बिलीव कर लें। अब उनके लिए, जो लोग किसी देवी देवता में अपने यूनिवर्स को ढूंढते हैं या मानते हैं कि यही यूनिवर्स है, तो वो उन के रूप को विजुअलाइज करते हुए, सपोज अगर मान लीजिए कि आप अल्लाह को विजुअलाइज कर रहे हैं, तो अल्लाह को विजुअलाइज करते हुए, उनके पावर्स को विजुअलाइज करते हुए आप विस्पर कर सकते हैं। अगर आप
हिंदू देवी देवताओं को किसी को स्मरण कर रहे हैं, सपोज अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो विष्णु भगवान का ले लेते हैं। अगर आप विष्णु भगवान को विजुअलाइज कर रहे हैं, उनमें यूनिवर्स मान रहे हैं, तो आप उनको विजुअलाइज करते हुए उनके पास आप विस्पर करेंगे अपने विश को। ओके, प्रेजेंट टेंस में करना है, पास्ट टेंस में वो मैं बता देती हूँ अभी आपको। वहां पे आपने विस्पर किया। अच्छा, अब जो लोग अगर जीसस को मान रहे हैं तो जीसस क्राइस्ट को आप विजुअलाइज करेंगे और फिर वहां पे उनके पास जाके आप विस्पर करेंगे। सो बहुत सिंपल है, सबको समझ आ गया कि कैसे विस्पर करना है, आप किस डिवाइन पावर्स में बिलीव करके विस्पर करने जा रहे हैं। सो बेसिकली आप अपने यूनिवर्स को विस्पर करके अपने विश बता रहे हैं। ओके, सो विस्पर जब मैं बोलूंगी कि अब आप अपनी अपनी विशेस को विस्पर कीजिए, तब आप लोगों की जो भी विशेस हैं, जिस की जो पर्टिकुलर विश है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होगा आपका कि एक विश बोल सकते हैं, 2 विश बोल सकते हैं, 3 विश बोल सकते हैं। नहीं, प्लीज अभी जब आप विस्पर मेथड में आए हैं तो मेक श्योर कि 2 से ज्यादा विशेस मत बोलिए, ठीक है। बहुत हो गया तो 3, ठीक है। इससे ज़्यादा मैसअप मत कीजिए थॉट्स को, और फ्रीक्वेंसी को बहुत क्लियर रहने दीजिए, बहुत पर्टिकुलर रहने दीजिए, ताकि मैनिफेस्टेशन में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और प्लीज़ बहुत प्योर हार्ट से ही ये विस्पर मेथड कीजिएगा, बिकॉज आप बहुत डिवाइन पावर से कनेक्ट होने जा रहे हो, एंड यू हैव टू ट्रस्ट दिस, यू हैव टू बिलीव इट। सबसे पहले ये मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले अपने अंदर वो विश्वास भर लीजिएगा कि यस, आप कनेक्ट होने जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी डाउट है मन में कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे होने से क्या हम कनेक्ट हो पाएंगे, तो प्लीज़ मत कीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज विश्वास के ऊपर सब कुछ है, मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सो अगर विश्वास नहीं है मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक पूरा फुल ट्रस्ट, फेथ, बिलीव, जब आप डिवाइन पावर्स के सामने आते हो ना, तो कभी कभी सरेंडर कर देना चाहिए। अपना जो हम जो अपना बुद्धि यूज करते रहते हैं ना हर जगह, कभी कभी उस चीज को भी स्टॉप करके सरेंडर कर दो, कंप्लीटली सरेंडर कर दो, फिर ही मैनिफेस्ट होगा। अगर आप अपने ब्रेन का यूज वहां पे भी कर रहे हो तो फिर थॉट्स अननेसेसरी भी क्रिएट होंगे, और आप सबको पता है थॉट्स बिकम रियलिटी। तो आपके थॉट्स, जो मेन थॉट है उसी को मैनिफेस्ट नहीं होने देगी, इसकी जिम्मेदार आप खुद होते हैं। सो आते हैं मेडिटेशन में। ओके, डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट से स्टार्ट करेंगे, एंड मैं आपको आगे गाइड करती जाऊंगी कि किस तरह से हम कनेक्ट हो पाएंगे यूनिवर्स से। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out. अब आप यूनिवर्स को विजुअलाइज करेंगे, अपनी अपनी आंखें बंद करके यूनिवर्स को विजुअलाइज करेंगे। आप ब्रह्मांड में हैं, यूनिवर्स में हैं। तारे, सूरज, चांद, सारे ग्रह सब अपने अपने मूवमेंट्स में हैं। आप इन सबके बीच अपने विश के साथ खड़े हैं। जो पावर्स हैं, लाइट्स हैं, उन सबको आप फील कर सकते हैं। सारी पावर्स, सारी लाइट्स सब आपके आसपास हैं। यूनिवर्स की ताकत, चुंबकीय आकर्षण, मैग्नेटिक अट्रैक्शन सब आपकी तरफ है।
आप सारे ग्रहों की, जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन सब के मूवमेंट्स को देख रहे हैं। इतना वास्ट, इतना बड़ा, इतना विशाल यूनिवर्स आपके साथ है। अब आप अपनी विश प्रेजेंट टेंस में बोलते हुए विस्पर करेंगे। विस्पर के माध्यम से हल्की आवाज में अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में ग्रैटिट्यूड देते हुए यूनिवर्स में इसकी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन को रिलीज करेंगे। जो लोग देवी देवताओं को, डिवाइन पावर्स को ध्यान में रख के कर रहे हैं, वो विजुअलाइज करेंगे कि आप भगवान के सामने खड़े हैं और धीरे से विस्पर करके उन्हें अपनी इच्छा, अपनी विश प्रेजेंट टेंस में कि वो आपको मिल गई है उनकी कृपा से, ऐसे बोलेंगे। आप सब अब अपने आप को प्लीज कनेक्ट करिए महसूस कीजिए उस पावर को। अब अपनी अपनी विश विस्पर कीजिए प्रेजेंट टेंस में, थैंक यू बोलते हुए, जैसे कि वो आपके पास है। अपनी खुशी विस्पर करते हुए जाहिर कीजिए। यूनिवर्स में हर तरफ आपके इस विस्पर का जादू है, पावर है, मैजिक है, मिरेकल है। आप अपनी सारी विश विस्पर कर चुके हैं। अब हम खुद को वापस लेके आएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट से इस मेडिटेशन मोड से बाहर आएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out,
सो यस गाइज, वी आर बैक फ्रॉम मेडिटेशन एंड आई होप आप लोग कनेक्ट कर पाए होंगे अपने आप को। और ये जो मेडिटेशन है ये आप लोग अभी थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में कीजिएगा, बिकॉज पता नहीं होता कि हमारी खुद की वाइब्रेशन लेवल्स कितनी हाई है रोजाना में। तो किसी किसी दिन हम बहुत हैप्पी मूड में होते हैं, किसी दिन थोड़ा लो होते हैं। तो अभी कोशिश कीजिएगा कि इसको एटलीस्ट 21 डेज रेगुलर करें इस मेडिटेशन को, जो भी आपकी पर्टिकुलर विश है उसके लिए। ओके, आप कब कर सकते हैं इस मेडिटेशन को? तो मॉर्निंग में या तो कीजिए सो के उठने के बाद, या फिर रात में सोने से पहले करके सोइए। तो ये बहुत इफेक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पिलो टेक्निक कर सकते हैं। जो विश अभी आपने प्रेजेंट टेंस में विस्पर की है यूनिवर्स में, सेम वही विश को एक छोटे से चिट पे लिख करके अपने पिलो के अंदर रख दीजिएगा। ये वहां से भी हेल्प करेगा आपको। सोने से पहले आप पिलो के अंदर रख के सोइए। सुबह मॉर्निंग में चाहे तो इसे निकाल सकते हैं, या फिर डिस्पोज करके नेक्स्ट डे दोबारा से एक नया चिट बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग। और ये सेम दोनों चीजें 21 डेज कोई पर्टिकुलर विश के लिए आप लोग करके देखिए। यस, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। विश्वास, ट्रस्ट, बिलीव के साथ करिएगा, डेफिनेटली आप लोग मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी अपनी विश को, और जरूर करेंगे। सबकी विशेष जरूर फुलफिल होंगी। ठीक है, तो सिंपल सा मेडिटेशन मोड था, बहुत ही सिंपल और बहुत कम समय का था। तो ये आप कर सकते हैं, बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। सो दैट्स ऑल गाइज, जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट कीजिए। नए साल में आ चुके हैं आप लोग। सो सब कुछ नया नया होना चाहिए। सक्सेस वाला साल है, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही मिलनी चाहिए हर जगह। विश हो, करियर हो, हेल्थ हो, प्रोफेशन हो, कुछ भी। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।